नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका हल्द्वानी से बहुत बहुत स्वागत है। सामने खूबसूरत कुमाऊं की पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी और ये हल्द्वानी का आउटर है, हल्द्वानी स्टेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से OHE मास्ट डंप हैं ला करके यहाँ पर रख दिए गए हैं, क्योंकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो भोजीपुरा जंक्शन से आउटर से आप कह सकते हैं काठगोदाम तक होना है, उसमें अब फाउंडेशन बनाने का कार्य पहुँच गया है हल्द्वानी स्टेशन पर। और ये वीडियो भेजा है आसिफ ने। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं सबसे पहले कि जो OHE मास्ट हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर रख लिया गया है ला करके, क्योंकि पक्की फाउंडेशंस बनाने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, जिसके बाद उन फाउंडेशंस में यहाँ पर ये जो OHE मास्ट आ गए हैं इनको डाला जाएगा। और हल्द्वानी स्टेशन वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि सामने जो काठगोदाम की दिशा की पहाड़ियाँ हैं हमारे नैनीताल पर्वतीय क्षेत्र की, वो यहाँ से कुमाऊं की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। और हल्द्वानी को गेटवे ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से होकर के आप हिल स्टेशंस जितने भी हैं, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, आप यहीं से जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और इसके बाद अंतिम स्टेशन जो आता है वो आता है काठगोदाम। ये हमारे NER जोन में आता है, इज्जत नगर मंडल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने हम धीरे धीरे स्टेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ट्रेन आपको नज़र आ रही होगी खड़ी हुई। तो OHE मास्ट यहाँ पर देखिए ला करके रख दिए गए हैं और फाउंडेशन बनाने का कार्य हल्द्वानी पर बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। ये देखिए फाउंडेशंस यहाँ पर पक्की कर ली गई हैं। ये यार्ड की साइट है। हालांकि यार्ड की जो लाइंस हैं हल्द्वानी स्टेशन में मैं बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूँ, उनका यहाँ पर उतना यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका मुख्य एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो ढाल है, ग्रेडियंट, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्टीप ढाल है लाल कुआं की दिशा में, और काठगोदाम की दिशा में बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। और पूर्व में जब रेलगाड़ियाँ आया करती थी छोटी लाइन पर, तो पीछे बैंकर लोकोमोटिव जो होता है पीछे से धक्का देते हुए उसमें चला करता था काठगोदाम तक। लाल कुआं पर एक और एक्स्ट्रा लोकोमोटिव पीछे की साइड लगाया जाता था, जो कि अब रेलवे ने डिसकंटिन्यू कर दिया है काफ़ी लंबे समय से, जब से ब्रॉडगेज हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशंस हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर पक्की बना ली गई हैं। इनको पत्थर से बाकायदा ढक दिया गया है ताकि किसी का पाँव इसमें ना चला जाए। और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हल्द्वानी स्टेशन का साइन बोर्ड नाम। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में तेज़ी है और मार्च 2022 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं उनको काठगोदाम तक पूरा कर लिया जाए। और मुझे लगता है कि शायद कंपनी इरकॉन जो है, जो ये कार्य करा रही है, इसको पूरा भी कर ले, क्योंकि वायरिंग लगाने का काम जो है, तार लगाने का, वायरिंग का, वो भी शुरू हो गया है नीचे। और हल्द्वानी में आउटर तक अगर हम बात करें हल्दू चौड़ की दिशा में, तो वहाँ पर OHE मास्ट लगा लिए गए हैं, ब्रैकेट्स लगा लिए गए हैं। लाल कुआं में कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहाँ पर भी अभी OHE मास्ट लगाए जाने बाकी हैं। बाकी आगे की अगर हम बात करें पंतनगर की दिशा में, तो OHE मास्ट काफ़ी हद तक लग गए हैं, बहुत दूर तक बहेड़ी पर कार्य चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पक्की फाउंडेशन है हल्द्वानी में किस प्रकार से तैयार कर ली गई है। और बहुत जल्द ये जो मास्ट यहाँ पर रखे हैं इनको क्रेन की सहायता से उठा करके यहाँ पर डालने का काम किया जाएगा, जिसके बाद इनको 90 डिग्री पर सेट किया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल पत्थर से इसको देखिए ढक दिया है, कंक्रीट के जो गोल गोल पत्थर होते हैं। पक्की फाउंडेशंस यहाँ पर तैयार हो गई हैं ट्रैक के किनारे। ये मुख्य लाइन है हमारी, जिससे ट्रेन्स हल्द्वानी आती हैं और यहाँ से जाती हैं लाल कुआं की दिशा में। एक और फाउंडेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और मुझे लगता है काठगोदाम में चूँकि जगह की कमी है, हल्द्वानी में ट्रैक्स हैं काफ़ी, तो हल्द्वानी तक अगर भविष्य में जब रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाए तो मेमू ट्रेन का संचालन मुझे लगता है यहाँ तक करना चाहिए। देखिए बच्चे इसमें खेल कर रहे हैं, हालांकि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे आपको चोट लग सकती है, क्योंकि काफ़ी गहरी फाउंडेशंस ये होती हैं यहाँ पर। और अतिक्रमण भी काफ़ी है हल्द्वानी के आउटर एरिया में, जो हमारा स्टेशन का आउटर एरिया है। कई बार ड्राइव भी चली है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाता है उसमें। तो यहाँ से आप एक पूरा व्यू देख सकते हैं किस प्रकार से खूबसूरत कर्व घूमते हुए जा रहे हैं। सामने हल्द्वानी स्टेशन है, फुटओवर ब्रिज आपको दिख रहा होगा। ये हम लाल कुआं की दिशा से शूट कर रहे हैं खड़े होकर के। इधर दाहिने हाथ पे गोला नदी पड़ती है और आगे फिर ट्रैक दाहिने हाथ पे कर्व करके जाता है काठगोदाम की दिशा में। तो आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से OHE मास्ट काफ़ी मात्रा में पहुंचा दिए गए हैं, रखे हुए हैं। और बच्चे यहाँ दिन भर पटरियों पर खेलते रहते हैं, हालांकि ट्रैक से दूर रहना चाहिए, कहीं पतंग उड़ाते रहते हैं। तो फाउंडेशंस आप देख सकते हैं किस प्रकार से पक्की फाउंडेशंस तैयार कर ली गई हैं, इनको कवर कर दिया गया है। यहाँ पर हल्द्वानी स्टेशन के आउटर का ये व्यू हम आपको दिखा रहे हैं।
एक छोटी सी झलक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर कि हल्द्वानी तक किस प्रकार से अब प्रोग्रेस हो गई है कार्य की। यहाँ तक कार्य पहुँच गया है, फाउंडेशंस पक्की बन गई हैं और बहुत जल्द यहाँ से आगे काठगोदाम की दिशा में जो कार्य चल रहा है धीमे धीमे, तो काठगोदाम स्टेशन की भी जो अंतिम स्टेशन है इस रेलखंड का, उसकी सूरत भी बदल जाएगी। वहाँ पर भी बहुत जल्द OHE मास्ट पड़ने लगेंगे फाउंडेशन तैयार करने के बाद, और फिर पूरा ही ये रूट भोजीपुरा तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, जिसके बाद नव वर्ष में अप्रैल मई से उम्मीद करिए कि रेलगाड़ियों का संचालन भी फिर विद्युत लोकों से इस पर होने लगेगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट हल्द्वानी से, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।